हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस कराऊंगी। मेरे पास एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ट्रेड डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन और करा दो। ठीक है, तो आज मैंने एक दो क्वेश्चन तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए हैं और कुछ एक एंट्रीज जो आपकी रह गई थी वो कराएंगे। आज ये आपकी जनरल एंट्रीज का लास्ट पार्ट है और आज आप इस लेक्चर को फुली इंजॉय करें। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 और फ्रॉम डी के गोयल बुक। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। Jan 2019, date is 6, purchase goods from Henry for rupees 50,000 on 10% trade discount and 4% cash discount. Paid 60% amount by check. जितने भी पॉइंट्स दिए हैं आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें कि क्या क्या लिखा हुआ है। 50,000 के गुड्स हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 4% कैश डिस्काउंट है और अमाउंट कितना पे किया है, 60% चेक से पेमेंट की है। चलिए स्टार्ट करेंगे एंट्री। अब आप देखो 50,000 के गुड्स हैं आपके पास। 50,000 गुड्स के ऊपर आपका ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%, 4% क्या है, कैश डिस्काउंट। 50,000 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट है। अगर 50,000 के ऊपर आप 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालते हो, इट मीन्स आपकी जो परचेजेज हुई वो 45,000 की हो गई, राइट। अब कैश डिस्काउंट हमारा है 4%। 4% कैश डिस्काउंट है, लेकिन ये किसके ऊपर मिलेगा, अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं तो। और कैश में पेमेंट हुई है आपकी 60% अमाउंट जो है कैश से पेमेंट हो रखी है। तो आप क्या करेंगे, 60% कैश पेमेंट है तो 40% क्या हो गई, उधार हो गई। ठीक है, तो 40% आप निकालोगे कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 40% 18,000, राइट। तो 18,000 ये किसको देने हैं, हेनरी को देने हैं। तो हेनरी में क्या हो जाएंगे, हेनरी में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अब 60% क्या है आपकी कैश परचेजेस। 60% अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपका कितना बनेगा, 27,000, इसमें से माइनस करके 27,000। चाहे आप पहले इसको निकाल लो चाहे आप इसको निकाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने अमाउंट के गुड्स आपने परचेज किए हैं उनके दो पार्ट्स करने हैं। जो क्रेडिट पे की वो नेम में चली जाएंगी और जो कैश में है उसको सेपरेट कर लेंगे। अब ये जो 27,000 हमने पे करने हैं उसमें से 4% क्या होगा, कैश डिस्काउंट डिडक्ट होगा। तो कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, 4% बनेगा आपका 108, राइट, 1080। अब इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25,920। मीन्स आपने पे कितने किए, आपने कैश पे किया 25,920। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आप पे कर रहे हो। डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा और हेनरी गिवर है इसलिए क्रेडिट हो गया। और डेबिट कौन हो जाएगा, परचेजेस। इसका हमने कुछ भी नहीं करना है। एंट्री को राइट करेंगे। डेट गिवन है आपकी Jan 6। सबसे पहले लिखोगे आप परचेजेस, डेबिट टू हेनरी एंड टू कैश एंड टू कैश डिस्काउंट। अमाउंट फिल करोगे, अमाउंट में आपका आया, हेनरी में आपका है 18,000, 25,920 1080। अगर आप इन तीनों को प्लस करते हो तो आपका आता है 45,000। अगर प्लस नहीं भी करो तो यहाँ आपको पता है टोटल गुड्स कितने के परचेज किए थे। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। डेट इज 15, बॉट गुड्स फ्रॉम अमित रुपीज 2 लाख एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। पेड 3/4 अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। एक फर्स्ट एंट्री में अमाउंट की जो पेमेंट हुई थी वो चेक से हुई थी, वहाँ आपका बैंक आएगा, कैश नहीं आएगा।
तो प्लीज़ डू इट करेक्ट टू बैंक। यहाँ भी आप क्या राइट करोगे, बैंक राइट करोगे। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया हुआ है, एक तो अमित से 2 लाख के गुड्स परचेज किए हैं और ट्रेड डिस्काउंट भी है हमारा और 5% कैश डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो सबसे पहले 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो, इट मीन्स आपने 1,60,000 में गुड्स परचेज किए। परचेज कितनी हो गई, 1,60,000। अब आपने क्या किया है, 3/4 अमाउंट सेम टाइम पे पे कर दिया है इन कैश, तो आपकी क्या हो गई, 1,60,000 में से 3/4 अमाउंट वो क्या हो गई, कैश परचेजेस। कैश परचेजेस मीन्स 1,20,000। अब देखो 160 अगर आपने कैश में पेमेंट कर रहे हो, 40,000 आपके क्या हुए, क्रेडिट परचेजेस, तो आप यहाँ राइट कर सकते हो क्रेडिट परचेज। कितने हो गए आपके, 40,000 जिससे परचेज किए हैं उसके अकाउंट में क्या हो जाएंगे, ये क्रेडिट हो जाएंगे। अब कैश परचेजेस आपके 1,20,000 है, आपने अमाउंट पे करना है 1,20,000, लेकिन अब आपको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट पे तो मिलेगा नहीं। तो कैश डिस्काउंट कितना है आपका, 5%। कैश डिस्काउंट 5% हो गया आपका 6,000, इट मीन्स 1,14,000। आपने पे कितने किए, कैश 1,14,000, क्रेडिट हो गए। कैश डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो भी क्रेडिट हो गया, ये आपके नेम अकाउंट में चले जाएंगे और ये आपकी किस में आ जाएंगी, परचेजेस में आ जाएंगी। एंट्री को करते हैं, डेट इज 15, एंट्री में हुआ आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू, नेम देख लेते किसका था, अमित था आई थिंक, यस अमित, टू अमित एंड टू, अब कैश में पेमेंट हुई है तो कैश ही जाएगा, एंड टू कैश डिस्काउंट। अमाउंट फिल करेंगे 40,000 अमित से, ठीक है, कैश में पेमेंट हो गई 1,14,000 एंड 6,000 हो गया आपका डिस्काउंट। अगर आप टोटल करते हो तो बनता है आपका 1,60,000, दैट मीन्स टोटल परचेजेस 1,60,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, Jan 18 sold goods to Sherpa at list price of ₹50,000 less 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड 4% कैश डिस्काउंट। देखो पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, 4% कैश डिस्काउंट है। लाइन यहाँ पर फिनिश नहीं हुई है, आगे लिखा हुआ है इफ़, जब भी इफ़ आ जाता है मीन्स कंडीशन लगा दी, इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन 7 डेज, अगर पेमेंट 7 डेज में कर दी जाती है तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक ऑन Jan 23। अब देखो पहले तो आप ये पॉइंट नोट करो, गुड्स कब सेल हुए हैं, 18 को, पेमेंट कब मिल रही है, 23 को। अब 18 से 23 में पेमेंट मिलने के दिन है 5 डेज। आपने कंडीशन कितनी रखी थी, 7 डेज की, लेकिन हमें पैसे जो हैं 5 डेज के अंदर मिल रहे हैं, तो 5 डेज के अंदर मिल रहे हैं, इट मीन्स जिसको हमने गुड्स बेचे हैं उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सेल्स फाइंड आउट करो। सेल्स थी 50,000 के गुड्स से 20% ट्रेड डिस्काउंट, मीन्स कितने में सेल्स की थी हमने, टोटल 40,000। अब यहाँ बात आई कितना अमाउंट रिसीव, देखो अब ये जो सेल्स हुई थी कब हुई थी आपकी, 18 जैन को। क्या आपको 18 जैन को कुछ अमाउंट रिसीव हुआ, नहीं हुआ, यानी कि 18 जैन को आपने गुड्स सेल कर दिए, पैसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपने ये बोल दिया उसको कि अगर आप 1 वीक के अंदर पैसे दे दोगे तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, कैश डिस्काउंट। लेकिन हमारे को 18 को कुछ नहीं मिला, तो 18 को आपकी सारी की सारी सेल्स क्या हैं, क्रेडिट सेल्स हैं। तो पहले आप 18 डेट को एंट्री करोगे क्रेडिट सेल्स की, एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सेल्स क्रेडिट, और शेरपा क्या हो जाएगा, डेबिट। शेरपा हो जाएगी डेबिट, शेरपा टू सेल्स, अमाउंट ₹40,000, डेट इज 18। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें ये बोला था 23 जैन को क्या किया उसने, 75% पेमेंट
दे दी। और कैसे दी? बाय चेक। अब देखो लेने कितने थे उससे? 40,000, मिले कितने? 75%। अब 75% निकालो, 30,000 आएगा। ठीक है, 30,000 आया। अब 30,000 के ऊपर आपको क्या मिलेगा? कैश आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप गुड्स सेल कर रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। आपको पूरे 30,000 नहीं मिलेंगे, कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसने पेमेंट 5 दिन के अंदर कर दी है। और कैश डिस्काउंट कितना था आपका? 4%। तो 30,000 की बजाय आपको 4% कैश डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 1200, 28,800। अब 28,800 आपको क्या हुआ? कैश रिसीव हुआ, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट आप दे रहे हो वो भी डेबिट हो जाएगा। और किससे मिल रहे हैं आपको? शेरपा से। शेरपा क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। अब देखो जो 25% है उसको हमने कुछ भी नहीं करना। पहले क्या थी? आप सेम डे पे कर रहे थे, परचेजेस के टाइम पेमेंट मिल रही थी। अब पहले 18 को क्रेडिट सेल्स हुई, 23 को सिर्फ हमें पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब एंट्री को करते हैं। कैश डेबिट कैश डेबिट, कैश डिस्काउंट डेबिट टू शेरपा। अमाउंट 28,800, 1200 एंड 30,000। नेक्स्ट एंट्री, डेट इज 25, सोल्ड गुड्स टू गरिमा for rupees 1 lakh, allowed her 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब गरिमा को गुड सेल किए हैं और कितने के सेल किए? 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक है, गरिमा को सेल किए, गरिमा 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज। इसमें भी क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी, अगर पेमेंट 15 दिन में हो जाती है तो उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। इट मीन्स 23 को हमारी 25 को जो हमारा सेल्स हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं? वो आपकी हो रही हैं सारी की सारी क्रेडिट सेल। तो 25 को आप पहले एज इट इज़ एंट्रीज कर दोगे और उसके बाद आप ये चेक करो कितना अमाउंट मिला है। 1/4 अमाउंट 5 फैब को मिला है और 60% ऑफ रिमाइंडर कब मिला है? फैब 15 को मिला है। अब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, अब आप देखो ध्यान से बोर्ड पे, राइट। तो गरिमा को 1 लाख के गुड्स सेल हुए हैं, 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट कितना है? 5% कैश डिस्काउंट है। उसके बाद देखो आगे पैसे कब मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं आपको एक बार मिल रहे हैं फैब 5 को, 5 फैब को, 5 फैब को कितना मिल रहा है? 1/4 अमाउंट। अब जो बच गया उसका क्या है? उसके बारे में लिखा हुआ है 60% ऑफ रिमाइंडर। 60% ऑफ रिमाइंडर कब मिल रहा है? 15 फैब को, 16% ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, ये आपने सारे पॉइंट राइट कर लिए। अब आप इस एंट्री को देखो कैसे करोगे। और जो 1/4 मिल रहा है वो चेक से मिल रहा है, 15 फैब वाला कैसे मिल रहा है? कैश में। ये कैश में मिल रहा है और ये किससे मिल रहा है? बैंक से, मीन्स चेक से मिल रहा है। अब देखो 1 लाख के ऊपर पहले आप 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालो, कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा माइनस करके। तो 80,000 की क्या कर दो? सेल्स कर दो 25 को। गरिमा डेबिट टू सेल्स, कितना अमाउंट आ गया? 80,000। अब कंडीशन लगाई थी कि अगर जो है पैसे कब मिल जाते हैं? विद इन 15 डेज। पहले पैसे कब मिले हैं? 5 फैब को। अब 5 फैब आप काउंट करो, 25 से 5 फैब के बीच में कितने डेज बनते हैं? टोटल 10 डेज बनते हैं। इट मीन्स ये जो अमाउंट मिलेगा इसके ऊपर हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब देखो 80,000 है आपके पास, 80,000 का 1/4 निकालो, 80,000 इंटू 1/4। आपको 20,000 क्या होने थे? रिसीव होने थे, क्योंकि उसने पैसे जो हैं कब दे दिए? 15 दिन के अंदर दे दिए। क्या दोगे आप उसको? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है? 5%।
5% कितना आ गया 1000, मीन्स कितने आ गए 19,000। ये किस डेट की एंट्री होगी आपकी 5 फेब में, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दोगे कैश, कैश आपको रिसीव हो रहा है, डेबिट कर दोगे। डिस्काउंट भी आप दे रहे हो, डेबिट कर दोगे। किससे मिले पैसे आपको, गरिमा से, तो गरिमा को क्या कर दोगे क्रेडिट कर दोगे। एंट्री को करेंगे, आपका आ गया कैश डेबिट, डेट लिखोगे 5 फेब, कैश डेबिट, कैश डिस्काउंट डेबिट एंड टू गरिमा। अमाउंट है आपका 19,000, 1,000 एंड 20,000, ठीक है। अब आगे उससे क्या बोला हुआ है, 15 फेब को 60% ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब जो बच गया, जब आप डिवाइड करते हो जो लास्ट में बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखो लेने हमने उससे कितने थे 80 में से 20 का उसने क्लियर कर दिया, बाकी कितना रह गया आपका 60,000, कितना रह गया 60,000। 60,000 का कितना मिल रहा है उसको 60% मिल रहा है 36,000, ठीक है। लेकिन अब आप पहले डेट चेक करो, डेट क्या है आपकी, डेट अगर आप चेक करते हो डेट में आपकी आती है, ये मिल रहे हैं आपको 15 फेब को। अब 15 फेब गुड्स कब सेल किए थे 25 जैन को, 25 जैन से 15 फेब तक आपके डेज बनते हैं 20। इट मीन्स 15 दिन के अंदर पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो आपको डिस्काउंट नहीं देना। और ये पेमेंट हुई कैसे है, कैश में हुई है। ये किससे हुई थी, ये आपके बैंक से हुई थी, ये किससे हुई थी बैंक से। तो अब आपको पैसे रिसीव हो जाएंगे पूरे के पूरे 36,000। तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, कैश रिसीव हो गया 15 फेब को, कैश रिसीव एंड टू गरिमा, अमाउंट आ जाएगा आपका 36,000, राइट। ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, गुड्स, फर्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स फॉर ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बहुत सिंपल सी एंट्री आपकी कि गुड्स जो थे वो आपके फायर से क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। देखो जब गुड्स या तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं फायर से या फिर लॉस हो सकते हैं वो थेफ्ट से, तो आप में जो भी केसेस हो ये आपका बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा। लेकिन गुड्स आपके क्या हो गए, गुड्स कम हो गए। जब आप गुड्स को परचेज करते थे तो आपके परचेजेस डेबिट होती थी, लेकिन यहाँ जो है आपकी परचेजेस क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। देखो कई सारे केसेस हैं जिसमें आपकी परचेजेस क्रेडिट होंगी। अगर गुड्स का लॉस हो जाए, प्लस में गुड्स आपने चैरिटी के रूप में दे दिए या गुड्स आपने फ्री सैंपल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इन सभी केसेस में जिन गुड्स को खरीदा था हमने उनको डेबिट किया था परचेजेस में, यही गुड्स हमारे क्या हो जाएंगे, परचेजेस के रूप में क्रेडिट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम करेंगे लॉस वाइज में और लिखेंगे क्या, लॉस बाय फायर। अमाउंट है आपका 50,000, डेट गिवन नहीं है। लॉस बाय फायर टू परचेजेस, अमाउंट इज ₹50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ ₹18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्या होता है, फ्री सैंपल होता है जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम कस्टमर को वैसे ही यूज़ करने के लिए दे देते हैं कि आप इसको यूज़ करके देखो। जैसे आप कॉस्मेटिक के सामान में टेस्टर आते हैं, सैंपल्स आते हैं, बुक्स के सैंपल आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो गुड्स हमारे फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुए, यानी कि वो एक तरह से हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट है और बिजनेस के लिए वो क्या है, एक्सपेंडिचर है, मीन्स एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और क्योंकि गुड्स दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी। आप लिखोगे क्या, लिखोगे आप एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस। अमाउंट है आपका
देखो दो तरह का अमाउंट दिया हुआ है इसमें, 18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स एंड 20,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। तो फ्री सैंपल्स जो हुआ आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, और चैरिटी क्या हो जाएगी, आपका एक्सपेंस अलग से आ जाएगा, चैरिटी। एंड टू परचेजेस अमाउंट रुपीज 18,000 एंड 20,000, 38,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3, गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 एंड कैश रुपीज 40,000 वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब देखो गुड्स जो है 25,000 के और कैश 40,000 का लिया है किसने, प्रोप्राइटर ने। देखो गुड्स भी लिए हैं और कैश भी लिए हैं, तो दोनों ही क्या हो गए, ड्राइंग्स होगी। ड्राइंग्स तो टोटल हो गई आपकी 29,000। गुड्स जो लिए हैं वो परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी, कैश लिया है तो कैश कम हो जाएगा। तो राइट करेंगे एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू परचेजेस। गुड्स लिए हैं 25,000 के, कैश लिया है 4,000 का, टोटल आ जाएगा आपका 29,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 एंड कैश रुपीज 5,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। अब चैरिटी आ गया, चैरिटी क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। गुड्स भी ले रहे हैं और कैश भी ले रहे हैं, तो जैसे हमने ड्राइंग्स की एंट्री की थी वैसे ही हम चैरिटी की कर देंगे, सिर्फ नेम चेंज हो जाएगा, चैरिटी डेबिट टू कैश एंड टू परचेजेस। अमाउंट फिल होंगे आपके 20,000 आपने गुड्स के निकाले हैं, चैरिटी के रूप में दिए हैं, और 5,000 इसमें आ जाएंगे, टोटल आ गया आपका 25,000। लास्ट एंट्री, कैश रुपीज 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। अब गुड्स क्या हुआ, स्टोलन, कैश स्टोलन हुआ है। अगर सपोज करो गुड्स स्टोलन हो जाते तो क्या लिखते आप, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस, लेकिन यहाँ पे क्या चोरी हुआ है, कैश चोरी हुआ है, तो क्या लिखोगे, लॉस बाय थेफ्ट टू कैश, अमाउंट रुपीज 10,000। डन। अब देखो ये क्वेश्चन पे हो गया, अगर आपकी कोई ऐसे गुड्स हो जाते हैं जो लॉस बाय एक्सीडेंट हो जाता तो आपका क्या आ जाता, ऊपर हेडिंग चेंज हो जाती, लेकिन वो बिजनेस के लिए लॉस है तो डेबिट हो जाते। दो ट्रांजेक्शन आपकी और हैं, वो मैंने यहाँ राइट की हुई है, इनको और देख लो कि इसमें क्या है। जब गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स परचेज करने के टाइम कुछ एक हमें गुड्स को लाने और ले जाने में कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरेज। ठीक इसी तरह से अगर हम फिक्स एसेट खरीदते हैं जैसे मशीनरी या फिर कोई हम रेफ्रिजरेटर, कुछ ऐसी फिक्स एसेट खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर भी हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन का या उसके ऊपर कुछ इमीडिएट एसेसरीज वगैरह पे स्पेंड करना पड़ता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, गुड्स परचेज करेंगे तो ये जो एक्सपेंस के रूप में क्या होगा, कंसीडर होगा, इसको अलग से शो करेंगे। लेकिन अगर वही एक्सपेंसेस हम किसी फिक्स एसेट के ऊपर कर रहे हैं तो फिक्स एसेट के ऊपर वो एक्सपेंस अलग से हाईलाइट नहीं करेंगे, बल्कि उनकी एक क्या होगी, उनको मशीनरी के अमाउंट में ही ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है जब आप कोई व्हीकल लेते हो तो क्या होता है, एसेसरीज का अमाउंट आप उस व्हीकल में ऐड करते हो, अलग से शो नहीं करते हो। तो आपने जो मशीनरी दिखाओगे, अब जैसे इस एंट्री में दी हुई है 50,000 की मशीनरी परचेज की है, 5,000 आपने कैरेज पे स्पेंड किया है। अगर मान लो इंस्टॉलेशन पे भी लगा होता तो आप टोटल मशीनरी कितने की दिखाओगे, 55 की। लेकिन गुड्स के केस में आपको कैरेज जो है एक अलग से अकाउंट बनाना है। तो इसको कैसे करेंगे, आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी परचेजेस डेबिट। अब कैरेज भी क्या है, एक्सपेंस है, कैरेज डेबिट एंड टू। अब पेमेंट कैसे हो रही है, कैश में ही हम मानेंगे क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। अमाउंट रुपीज 8,000 परचेजेस में आ जाएंगे, 500 कैरेज में आ जाएंगे, और कैश कितना हो जाएगा आपका 80
500। नेक्स्ट सेकंड ट्रांजेक्शन, अब सेकंड में मशीनरी है, अलग से अकाउंट हाईलाइट नहीं करना, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 55,000। एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी डेबिट टू कैश 55,000। तो फाइनली स्टूडेंट्स आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी को डाउट हो जर्नल एंट्री से रिलेटेड, छोटे से छोटा डाउट भी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जल्दी ही मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ।